हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहानियों के इस सफ़र में मैं आस्था आपके लिए लेकर आई हूँ कई ढेर सारी कहानियाँ। तो चलिए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। कहानी लाजवंती। प्रिय श्रोताओं, इस नई कहानी के रंगीन पन्नों में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी आपको एक माँ के प्यार और ममता की गहराइयों में ले जाएगी, जो अपने बच्चों के लिए हर संघर्ष को पार करने की ताकत रखती है। कृपया सुनते रहें और इस अनूठी कहानी का आनंद लें। अरे ओ दीनू की माई, ये लाजवंती कहाँ रह गई आज? आई नहीं अब तक। हरिया बार बार दरवाजे तक जाता, बाहर झाँक कर वापस आ जाता और अपनी पत्नी कमली से यही सवाल वह 50 बार पूछ चुका था। और वह बेचारी चूल्हा आंडी छोड़ माथे पर हाथ मारते हुए कहती, आ जाएगी जी, अभी समय नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर ही है। रोज रोज पूरा गांव सर पे उठा लेते हो, इतनी चिंता होती है तो उसके साथ क्यों नहीं जाते हो? तभी हरिया गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, वह देखो आ रही है लाडली। नखरे तो देखो महारानी के, कैसे गर्दन हिलाते हुए चल रही है। आने तो दो, घर में कैसे डांट पिलाता हूँ आज। कोई परवाह ही नहीं ऐसे, हमेशा देरी कर देती है। अरे समझती ही नहीं मुझे कितनी चिंता है इसकी। अरे मगर ये भीमा काहे उसके पीछे पीछे चला आ रहा है? हरिया कमली की तरफ आश्चर्य से देखते हुए बोला, ससुरा फिर लाजवंती की कोई तकरार लेकर आ रहा होगा। मैं छुप जाता हूँ, उसे कह देना मैं घर पर नहीं हूँ। अरे ओ हरिया, भीमा ने दरवाजे के बाहर से हाक लगाई। कमली घर के भीतर से बोलती हुई दरवाजे पर आ गई। कौन? पाए लागू भाभी जी। अरे भीमा भैया कैसे हो, बहुत रोज बाद दिखे। हरिया कहाँ है? काहे, वह तो नहीं है, खेतों की तरफ गए हैं। कुछ कहना है तो मुझे बोल दो भैया, मैं संदेशा दे दूंगी। कहना क्या है भाभी जी, ये जो खड़ी है ना हरिया की लाडली लाजवंती। भीमा मुंह टेढ़ा करते हुए बोला, इसकी तकरार लेकर आया हूँ। इतना सुना था कि हरिया झपाटे के साथ बाहर निकल आया। अरे भीमा कुछ तो शर्म कर, क्या बैर है तेरा इस बेचारी से, मासूम से? अरे ये और बेचारी मासूम? भीमा लाजवंती की ओर इशारा करते हुए मुंह बनाकर बोला, तेरी इस बेचारी और मासूम ने मेरी फसल बर्बाद कर दी। घास के साथ साथ फसल भी खा गई। केवल खा लेती तो कोई बात ना थी, परंतु इसने तो अपने पगों से रौंद रौंद कर खेत भी खराब कर दिया। हरिया तिरछी निगाह से अपनी लाडली गाय लाजवंती की ओर देखते हुए, जो इस तरह सर झुकाकर अदब से खड़ी थी जैसे बेचारी बेकसूर गाय सिर पर भीमा झूठा आरोप मढ़ रहा हो, कहने लगा, अरे भीमा जरा देख इस बेचारी बेजुबान की तरफ, कैसे सर झुकाए मुंह उतार कर खड़ी है। इसको क्या खबर, ये क्या जाने फसल और घास के बीच का अंतर। छोड़ना भाई, बेजुबान नासमझ जानवर ही तो है। उधर लाजवंती ने अपना पैतरा बदल दिया। अब इस तरह खड़ी जुगाली करती और बार बार आवाज निकालकर दांत दिखाती, मानो भीमा को चिढ़ा रही हो। भीमा उसकी ओर देखते हुए खिसियाता हुआ चला गया और हरिया प्यार से अपनी लाडली लाजवंती की पीठ सहलाने लगा। सुनो जी, मुझे एक ही चिंता खाए जा रही है। कमली हरिया से गंभीरता पूर्वक भाव में बोली, दीनू की लाजवंती के दूध की जैसे लत लग चुकी है। बिना दूध पेट ही नहीं भरता उसका, अन्न के दाने को मुंह तक नहीं लगाता। तो इसमें इतनी चिंतन करने वाली कोनो बात है? हरिया गहरी नींद में डूबे अपने नन्हे पुत्र दीनू को प्यार से निहारते हुए बोला। कमली अपना सर पीटते हुए बोली, आपको तो कुछ समझ आता ही नहीं। कभी लाजवंती को ध्यान से देखा है? हरिया के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। वह बच्चे की तरह कमली का चेहरा तकने लगा। अब ये हुक्कों की तरह मेरी सूरत काहे तके जा रहे हो? कमली खुशी और उत्साह से बोली, लाजवंती माँ बनने वाली है। सच? खुशी से हरिया की आंखें भर आईं। पूरा गांव जलथल हो गया था। खेत खलियान पानी से भर चुके थे। आज 4 दिन हो गए, पानी थमने का नाम ही नहीं लेता था। दीनू की माई इतनी बारिश अभी तक नहीं देखी कभी। लाजवंती और उसके लल्ला को ऊपर टीले पर छप्पर में रखाया हूँ, वहाँ दोनों सुरक्षित रहेंगे। लाजवंती अपने लल्ला के साथ बड़ी खुश है। उन दोनों की चिंता भी आज दूर हो गई। गरीब बेजुबान जानवर यहाँ गीले कीचड़ में बड़े परेशान थे। हरिया, अरे ओ हरिया, जल्दी निकल बाहर, गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। बहुत तेजी से पानी का स्तर बढ़ रहा है। कमली के हाथ पांव फूलने लगे। वह हड़बड़ाकर दीनू के बाबा, लाजवंती और उसका लल्ला कहती हुई बाहर की ओर भागी। हरिया भी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। बाढ़ का पानी घर के दालान तक पहुंच गया था। दोनों पति पत्नी दुख और घबराहट से एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए।
हरिया को जैसे अचानक से होश आया। वह कमली का हाथ पकड़ छत की ओर घसीटने लगा। छत पर पहुंचने पर भी हरिया और कमली लाजवंती और लल्ला के लिए झटपटा रहे थे। उन्हें लाजवंती और उसके लल्ला के सिवा कुछ न सुझाई देता था। परंतु कुछ देर बाद हरिया दिल कड़ा कर कमली को दिलासा देते हुए दुख और सहानुभूति से उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, सब्र कर भली औरत, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक ही होगा। शायद इस बहाने वह अपने आप को भी झूठी तसल्ली दे रहा था, परंतु भली औरत को कहाँ चैन मिलता। पानी का स्तर तो इतना बढ़ आया था कि छत बस 2 हाथ रह गई थी। हरिया बार बार टीले की ओर देखने का प्रयास करता, लेकिन तेज बारिश के चलते कुछ भी साफ नजर न आता। हालांकि बढ़ते पानी ने टीले को भी अपनी चपेट में ले लिया था। अचानक कमली ऐसे उठ खड़ी हुई मानो नींद से जागी हो। दीनू, दीनू कहाँ है? हरिया भी सटपटा सा गया। मुझे क्या पता, तेरे ही तो साथ था सुबह, घर में भी तो दिखाई नहीं दिया। अरे आपके पीछे पीछे ही तो था जब आप लाजवंती को टीले पर ले जा रहे थे। दोनों पति पत्नी दुख और झुंझलाहट में एक दूसरे पर चीखने लगे, एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। कमली की मानो जान निकली जा रही थी। अपने जिगर के टुकड़े के गम में रो रो कर बेचारी अधमरी हो गई थी। हरिया का कलेजा भी फट रहा था, परंतु अपनी जीवन संगिनी की हालत देख गरीब हिम्मत बटोर उसे समझाने का प्रयत्न करने लगा। आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी थी। कमली भी अब बादलों की तरह शांत हो गई थी। रो रो कर दोनों का मन हल्का हो गया था। शायद बारिश का जोर टूटते ही अब पानी का स्तर भी उतरने लगा था। हरिया और कमली किस्मत के लिखे को स्वीकार कर चुके थे। उन्होंने मान लिया था कि वह अपने तीनों चहितों को खो चुके हैं। उन्होंने तकदीर से हार मान ली थी। इसी उधेड़-बुन में जाने कब दोनों की आंख लग गई। सुबह का उजाला फैला हुआ था। हर ओर तबाही का मंजर चीख चीख कर पुकार कर अफरा तफरी का रास बढ़ रहा था। बाढ़ अपने साथ सब कुछ बहा ले गई थी। पानी का स्तर एकदम उतर चुका था, परंतु हर ओर कीचड़, कूड़ा करकट बिखरा पड़ा था। हरिया जैसे तैसे कमली को सहारा दिए छत से उतर रहा था। दोनों किसी जिंदा लाश की भांति गुमसुम अपने निर्जीव शरीर को मानो ढो रहे थे। तभी कमली टीले की ओर हाथ उठाकर इशारा करने लगी। हरिया उस ओर देखते हुए कहने लगा, अरे पगली, काहे झूठी आस पाल रही है? वहाँ अब कुछ नहीं होगा। नसीब ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। तू मानती काहे नहीं? परंतु माँ का मन कहाँ मानता है? और हरिया भी कहाँ अंतरात्मा से बोल रहा था, ऊपर के मन से ही तो बोल रहा था। भीतर जो आस की चिंगारी दबी थी उसे तो अब कमली ने हवा दे ही दी थी। चल ले चलता हूँ टीले पर, परंतु केवल तेरी खातिर। तेरा मन नहीं मानता ना? हरिया खुद को कठोर दर्शाते हुए कह रहा था। कमली हरिया की ओर दया और सहानुभूति से देखते हुए आदर से बोली, बस भी करो दीनू के बाबा, जैसे मैं नहीं जानती, आपका मन मान गया क्या? दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़े। दिल पे बोझ लिए व्याकुल मन के साथ कीचड़ से लथपथ दोनों पति पत्नी टीले पर पहुंची गए। और फिर उन्होंने वहां जो दृश्य देखा उसे देख उनकी आंखों से जो सैलाब उमड़ा था ना, वह कल रात वाली बाढ़ पर भी भारी था। सामने टीले के सबसे ऊंचे पत्थर पर लाजवंती बेसुध अधमरी सी पड़ी दीनू और लल्ला को अपनी गोद में छिपाए दूध पिला रही थी। उसने अपनी रस्सी खूंटे समेत उखाड़ पत्थर के चारों ओर इस तरह लपेट रखी थी कि मानो रात में पानी के बहावों से संघर्ष करती रही हो। बच्चों को अपने पैरों में इस तरह फंसा रखा था मानो जैसे एक माँ खतरा देख अपने बच्चों को अपने आंचल में छुपाकर सीने से चिमटा लेती है। बहावों के खिंचाव के कारण लाजवंती का शरीर रस्सी की रगड़ पड़ने पर खरोंचों से भरा हुआ था। कमली और हरिया दौड़ते हुए लाजवंती के कदमों में गिर गए। उनकी आत्मा और मन उसे कोटि कोटि नमन कर रहे थे। वह उसे प्यार और दुलार से सहलाने लगे। स्पर्श महसूस कर लाजवंती ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह कमली की तरफ इस तरह देख रही थी मानो कह रही हो, माई, मैं भी तो माँ ही ठहरी। तेरा लल्ला और मेरा लल्ला दोनों सलामत हैं।